हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025। झारखंड में होमगार्ड की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि झारखंड के 24 जिलों में डिफरेंट जगह पे क्या हुई है तो निकली है। जैसे कि आप देख लेंगे रांची में कुल 1600 पद निकले, उससे भी ज़्यादा पद आपके क्या निकले हैं तो निकले हैं। अगर मैं बात करूँ खूंटी की तो खूंटी में 115 निकले। अगर मैं बात करूँ रामगढ़ की तो रामगढ़ में कितने निकले हैं 282 निकले हैं। अगर मैं बात करूँ सिमडेगा की तो कितने निकले हैं 502। तो ये डिफरेंट जगह पे क्या निकली है तो होमगार्ड की वैकेंसी निकली है। अब इसमें क्या चेंजेस है, आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं ताकि आपको होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं बताऊं, पहले इसमें क्या होता था, जितने भी होमगार्ड के फॉर्म होते थे वे ऑफलाइन होते थे, जिसमें क्या होता था काफ़ी सारे बच्चों को एडमिट कार्ड आने में ही दिक्कत हो जाता था और वे एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। लेकिन अब झारखंड होमगार्ड क्या होने लगा है तो ऑनलाइन होने लगा, यानी कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। इसमें दो तरीके का परिवर्तन लाया गया है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों के लिए आप लोग का क्या है, यहाँ पे नियम और कानून अलग अलग है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। 1600 मीटर आपको कितना मिनट में दौड़ना पड़ेगा तो 6 मिनट में ही 1600 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा तो दौड़ना पड़ेगा, अगर आप ग्रामीण यानी कि गांव क्षेत्र से है। लेकिन वहीं पे अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो वहाँ पे आपको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा दिया गया है। लेकिन शहरी क्षेत्र में एक और चीज़ इंक्लूड किया गया है कि आपको काम आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप शहरी क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खाना बनाने आना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए आपको कुछ तार बिजली का काम आना चाहिए, ड्राइवरी आना चाहिए, बाल काटना आना चाहिए और गार्डनिंग आना चाहिए, तो ये सब डिफरेंट काम आपको आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कुछ अप्लाई का ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। अब बात करें कि कितने उम्र के आप लोग, अगर आपका उम्र 19 साल है, कितना है 19 साल है या 19 साल से ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं झारखंड होमगार्ड के लिए। और अगर आपका 40 साल 19 से 40 के बीच में अगर आपका एज है तब आप झारखंड होमगार्ड के लिए क्या कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इस चीज़ को क्या किया गया है तो बताया गया है। तो अगर आप 20 से भी ज़्यादा है, 30 से भी ज़्यादा, तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्लाई हो रहा है ना, तो ये झारखंड के जो 24 जिले हैं तो डिफरेंट जिले में ये क्या निकले हैं तो फॉर्म निकल रहे हैं। अब मैं बात करूँ रांची की तो रांची में ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो भी चुका है। तो इसका मैं आपको दिखाना चाहूँगी रांची के बारे में। तो रांची में ये जो ऑनलाइन अप्लाई है ये फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इसमें अगर आप होमगार्ड में इसमें क्या क्या चीज़ मांगा जाता है, यहाँ पे मैं आपको नोटिस दिखा रही हूँ। रांची जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों में विरुद्ध सहयोग, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र रक्षक, शहरी क्षेत्र रक्षक, जो मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। अगर मैं बात करूँ होमगार्ड, एक्चुअल में होमगार्ड में होता क्या है, यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यानी कि इसमें आपको क्या होता है, मान लीजिए 2 महीना काम मिलेगा, इसके बाद आपको फिर 1 महीना घर पे ही बैठना पड़ सकता है, फिर 3-4 महीना बाद काम मिलता है। यानी कि और इसमें आपको पेंशन फैसिलिटी नहीं है, इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें आपको कभी भी काम पे क्या कर लिया जाता है तो बुला लिया जाता है और फिर उस समय आपको वेतन दिया जाएगा। आप जितना काम करेंगे, फिर अगर आप 1 महीना काम करें तो आपको उसका सैलरी दे दिया जाएगा, नहीं कर रहे काम तो फिर नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि ये वैतनिक सरकारी नौकरी नहीं है। जैसे कि नॉर्मल जो सरकारी नौकरी होता है उसमें पर मंथ बेसिस पे आपको सैलरी मिलती रहती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये बताया गया है कि कितने कहाँ रांची में, जैसे कि ये रांची का है तो रांची में जहाँ डिफरेंट जगह है ना, तो उस जगह पे कितने नियुक्त हुए हैं पद, कितने निकले, उसके बारे में आपको क्या किया गया है तो बताया गया है। अगर मैं बात करूँ रिक्ति जो हो रहा है, अगर मैं इस चीज़ के लिए बात करूँ कितनी रिक्ति हो रही है शहरी क्षेत्र के लिए, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। उम्र आपको, अगर आप होमगार्ड की फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र 19 से 40 के बीच में क्या होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उस जगह से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ का क्या होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंस आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र के रामगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं या नामकुम से बिलोंग कर रहे हैं या फिर डिफरेंट जगह से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस जगह का आपका आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका रेसिडेंस होना
चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो अगर आप 7वीं पास भी है, आपका उम्र 19 से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो आपकी मैक्सिमम उम्र कितनी, आपकी उम्र कुछ भी हो 19 से ज़्यादा होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, लेकिन आपको 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास। एक और बात मैं बता दूं कि जब कैलकुलेशन होता है, होमगार्ड का फाइनल कैलकुलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि जो बच्चे जितने उनके पास डिग्रियाँ रहती है उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स क्या किया जाता है, तो अलॉट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्री है तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आपके पास सिर्फ 12th तक की डिग्री है तो आपको सिर्फ 6 मार्क्स दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या किया जाता है, तो दिया जाता है। आप अगर पुरुष जाति से है तो आपको कितनी लंबाई होनी चाहिए। देखिए, आप होमगार्ड के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होता है, दौड़ होता है। अगर आप दौड़ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आप लोग का क्या किया जाता है, तो फिजिकल चेक किया जाता है। तो फिजिकल में आप लोग का क्या किया जाएगा, आप लोग का हाइट देखा जाएगा। अगर आप पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या किसी भी कास्ट से है, ओबीसी है या जनरल है, तो उसके लिए आपकी पुरुष की हाइट 162 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 162, 100 उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। सीना की बात करूँ तो यहाँ पे है 79 सेमी। और महिलाओं के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 148। अगर महिला होमगार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी 148 हाइट होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ दे रही हूँ कि आप देखिए क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। जो बात मैं कह रही हूँ ये नोटिस है, तो मैं इस नोटिस को फॉलो कर रही हूँ। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप लोग को ड्राइविंग आता है, या फिर आप रसोईया है, बढ़ई है, मोची है, धोबी है, नाई है, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, यानी कि आपको अगर शहरी क्षेत्र का डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ कुछ आना क्या होना चाहिए, तो आपको ज़रूरी होना चाहिए। ठीक, आपको ये कहाँ जैसे कि चयन प्रक्रिया, गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची की अधिसूचना, इतना। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दौड़ के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप शहरी क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, तो आपको 1600 मीटर कितना मिनट में दौड़ना पड़ेगा, 6 मिनट से दौड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट अंक भी दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5 मिनट से पहले ही रेस कंप्लीट कर ले तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट से 6 मिनट तक में अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तब आपको 10 ही अंक दिया जाएगा। और अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय ले रहे तो आपको वहाँ पे आपको अयोग्य माना जाएगा, वहाँ पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। फीमेल्स के लिए 8 मिनट है, आपको 8 मिनट, 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना। 10 मिनट से अधिक समय लेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आप 8 मिनट से पहले कर ले रहे तो आपको 20 अंक मिलेगा, और अगर आप 8 मिनट से 10 मिनट तक के बीच में कर रहे तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कूद की, तो यहाँ पे आपको कितना ऊंची कूद करना है। ऊंची कूद मतलब कहने का मतलब हो गया हाई जंप। हाई जंप आपको कितना करना है, न्यूनतम 4 फीट, तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। 5 से अधिक तो 10 अंक मिल जाएगा। न्यूनतम 3 फीट तो कूदना ही है, फीमेल को नहीं कूद पाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। लंबी कूद की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आपको 12 फीट कूदना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे लंबी कूद में आपका सिलेक्शन होगा। उससे कम करे तो फिर यहाँ पे आपको अयोग्य माना जाएगा। फीमेल्स के लिए 9 फीट, उससे कम तो आपको यहाँ पे क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए, तो ये आपका क्या था, ये ग्रामीण के लिए था। जैसे शारीरिक रिचार्ज ये ग्रामीण लोगों के लिए था। अब जैसे कि मैं बात करूँ शहरी लोगों के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बॉयज़ के अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर वही आप लड़के हैं, लेकिन अगर आपको शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है, यानी कि आपको कुछ ड्राइवरी आना चाहिए, या फिर आपको कुछ खाना बनाने आना चाहिए, या फिर नाई आना चाहिए, या फिर आप अगर प्लम्बर भी है तो कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक,
एक और बात, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कभी अपने लाइफ में 1 to 10 तक में अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेटेड किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिलता है। मान लीजिए अगर आप स्टेट लेवल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए या फिर नेशनल लेवल में किए, अगर आपको स्टेट लेवल में प्रथम स्थान आया है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लीजिए 2 बच्चा है, एक राहुल है एक चिंटू है, ठीक। मान लीजिए चिंटू को ओवरऑल मिला के कुछ मार्क्स आ रहे थे, ठीक। तो अगर चिंटू को 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक, तो अगर सब चीज़ मिला के, लेकिन उसने स्टेट लेवल में भाग लिया तो और वे प्रथम आया है, नेशनल लेवल में भाग लिया प्रथम आया तो उसके 56 अंक आ जाएंगे। वहीं चिंटू को भी 50 अंक आ रहे थे, लेकिन ये किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं था, इसको 50 ही आएगा। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसका सिलेक्शन पहले होगा, इसका बाद में होगा। तो यही सब रहता है आपका थोड़ा से तकनीकी। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और बाकी सब चीज़ तो मैंने बता दिया, जैसे कि आपका शॉर्ट पुट भी आपको फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का रहेगा। किसके लिए, बॉयज़ के लिए। लड़कियों के लिए कितना पाउंड का रहेगा, 10 पाउंड का रहेगा, जिसमें आपको लड़कों को 12 फीट, लड़की को 8 फीट। तो एक बात पे आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप केवल 10th पास ही है, 10th पास है, आपका उम्र 19 से 40 साल के बीच में, तो आप होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ओवरऑल जब मार्क्स मिलेगा इसके अकॉर्डिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो सिर्फ आपको 4 अंक ही मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप 11th पास है, क्या है, तो 11th मतलब आपका 12th हो चुका है, इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे आपको कितने अंक मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको 8 अंक मिलेंगे, और स्नातक को की होगी तो आपको कितने मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। तो आवेदन कैसे करना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बदलाव के अकॉर्डिंग, कि पहले जो आवेदन की प्रक्रिया होती थी वे क्या होती थी, ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। यानी कि ऑनलाइन आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट देने रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर आप साहेबगंज से है या फिर मान लीजिए कि अगर आप रामगढ़ से है, तो उस जगह का आपका जो रेसिडेंस है आप उसी को अप्लाई करिए। ये नहीं करिएगा कि मेरा क्या है, आप बिलोंग कर रहे साहेबगंज से, आप जाके रांची में कर रहे, तो वहाँ पे फिर आपका नहीं आपको लिया जाएगा, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, आप अपना सिग्नेचर और फिर अपना क्या करना पड़ेगा, तो फोटो करना पड़ेगा, ठीक। और एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा, यानी कि आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका मन किया आप यहाँ पे भी भर दिए, साहेबगंज में भी एक बार भर दिए, वहाँ पे भी भर दिए, नहीं, आप जिस जगह से बिलोंग करें वही जगह से बिलोंग कर सकते हैं। बहुत बच्चों को इस चीज़ में परेशानी आई होगी, तो मैं इस बात को क्या कर दूँ, क्लियर कर दूँ। तो ये था, अभी सिर्फ रांची में ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है, और डिफरेंट, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई रांची से बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो वे जल्दी जाए और अपने इस फॉर्म को क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए, अगर आप इसमें उत्सुक है तब। और अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट जगह से बच्चे हैं, बिकॉज झारखंड में तो 24 जिले, तो और भी बहुत सारी जगह हो सकते हैं, तो डिफरेंट जगह से, तो जब उनका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको फ़ौरन अपडेट दिया जाएगा झारखंड होमगार्ड से रिलेटेड, अगर आप इसमें उत्सुक है तो। धन्यवाद।